नमस्कार। सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम को गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर और धर्मशाला स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण किया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन, मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित विधायक और बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी के अंदर रैन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने की दृष्टि से आज मुझे यहां पर 2 रैन बसेरों का निरीक्षण करने, ट्रांसपोर्ट नगर और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां कंबल वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहर पर पड़ रही भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए डबल इंजन सरकार प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। इसलिए प्रदेश के अंदर का हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वह जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर सकें। रैन बसेरों की व्यवस्था करें, रैन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। उन्होंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश वासियों के यह अपील करूंगा, जिसके पास साधन है वह अन्य जरूरतमंदों को भी उपलब्ध करवाएं। हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में बचें। सड़कों पर धुंध है, कोहरा है, यह अनावश्यक यात्रा से बचें। जिन लोगों को आवश्यक यात्रा करनी है वह गाड़ी की स्पीड को धीमा रखें। सार्वजनिक जगहों पर जहां पर अलाव जल रहे हैं, लोगों के लिए जलने देना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए। बहुत जगह देखा गया है कि सार्वजनिक जगह पर जहां अलाव जल रहे हैं, कुछ लोग उसे उठाकर लेकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में ठंड से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी को कहा गया है कि जहां भी किसी प्रकार की स्थिति में वहां पर स्कूल को बंद करें और बहुत आवश्यक है तो वर्चुअल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करें। सपथ समाचार ब्यूरो। वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने, ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। प्रदेश भर में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है और उसी क्रम में मुझे आज यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ दोनों स्थानों पर सैकड़ों लोगों को राहत की व्यवस्था के तहत भीषण शीतलहरी में ऊनी वस्त्र, कंबल आदि वितरण करने, भोजन आदि वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, जिसके पास साधन है वो अन्य जरूरतमंदों को भी उपलब्ध करवाएं। हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में बचे। सड़कों पे धुंध है, कोहरा है, ये अनावश्यक यात्रा से बचे। जिन लोगों को आवश्यक यात्रा आवश्यक हो वे गाड़ी की स्पीड को सीमित रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं, भीषण शीतलहरी है,
हमें याद रखना होगा, हम पौधों को भी देखते हैं, अगर पाला से बचाना होता है तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं। शाम को सिंचाई कर देंगे तो रात्रि में पाला पौधे को नहीं मारेगा, फसल को नहीं मारेगा। ऐसे ही हम गर्मी के दौरान भी देखते हैं कि भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने के पहले एक सुझाव दिया जाता है कि पेट में पानी भरा होना चाहिए, यानी भरपेट पानी पी करके व्यक्ति बाहर अगर लू में जाता है तो नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भीषण शीतलहरी और भीषण गर्मी के दौरान भी अगर पर्याप्त मात्रा में जल राशि हमारे पेट में है तो इन दोनों से बचा जा सकता है। हम कोल्ड वेव से भी और गर्मियों में लू से भी बचने में मदद मिलेगी। सभी लोगों को इसका सावधानी का ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।